अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। इन डेप्थ स्टडी में पहली सूरत जिसको हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 114, सूरतुन नास। कुरान का फाइनल चैप्टर है जिसको आप कहते हैं कि कुरान की आखिरी सूरत है। इंशाल्लाह आज हम 1 घंटे की स्टडी में ओवरऑल 3 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है पोस्टर, उसमें आपके सामने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा हुआ है। तो एक चैप्टर हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का होगा जिसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह इन डेप्थ स्टडी में। दूसरा चैप्टर हमारा मीनिंग्स ऑफ कुल, जिससे कि पहली आयत शुरू हो रही है। मीनिंग्स ऑफ कुल को हम आज इंशाल्लाह देखेंगे। अराउंड 4 डिफरेंट एंगल्स से हम इस कुल को स्टडी करेंगे। और तीसरा चैप्टर जिसको हम शुरू कर देंगे लेकिन मुकम्मल वो अभी नहीं होगा, वो तीसरा चैप्टर होगा कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद। आयत नंबर 1 से ही आपके कुल और कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद वाले दोनों चैप्टर्स रिलेटेड हैं। तो अब अल्लाह का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सूरतुन नास का एक नाम यकीनन सूरतुन नास है, लेकिन सूरतुन नास और इसके साथ पेयर की गई एक और सूरत जिसको सूरतुल फलक कहा जाता है, इन दोनों सूरतों को कपल करके इनका एक नाम क्लासिकल स्कॉलर्स ने आपके और मेरे सामने कई तफसीर में वाज़े किया है। और जब आप उसको क्लासिकल स्कॉलर्स के रेफरेंस में पढ़ती और समझती हैं और जब आप उसको अहादीस के मुख्तलिफ मफाहिम से कनेक्ट करती हैं तो आपको बहुत रिलेटेबल ये टर्म लगती है। सूरतुल फलक और सूरतुन नास, इन दोनों को एक इस्तिलाह से अरबी ज़ुबान में इस्लामिक लिटरेचर में जाना जाता है और वो इस्तिलाह है अल मुअव्विज़तैन। आप में से जिनको लिखने का शौक है कि जो अरबी के इस तरह के टर्म्स आप लिखना चाहें तो आप परेशान नहीं होइएगा। मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में टॉक के बाद और इंशाल्लाह अपने पेज पर भी एक इमेज आपको इस अल मुअव्विज़तैन की टर्म कैसे लिखी जाती है ये मैं इंशाल्लाह आपके लिए छोड़ दूंगी। तो सूरतुल फलक और सूरतुन नास, इन दोनों को कपल करके ड्यूल फॉर्म में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, इसलिए कि अरबी ज़ुबान में ड्यूल तस्निया मुसन्ना इस्तेमाल होता है। अल मुअव्विज़तैन, 2 हिफाजत करने वालियां। इसका आसान तर्जुमा जनरली हम किताबों में ऐसे पढ़ते हैं। क्यों इनको सूरतुन नास को या सूरतुल फलक को इसके साथ मिला के क्यों अल मुअव्विज़तैन कहा जाता है, आप अगर गौर करेंगी सूरतुन नास पर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने तिलावत चल भी रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद भी है, सूरतुन नास असल में एक दुआ है। और एक बहुत खूबसूरत एलिमेंट आपको सूरतुन नास की स्टडी करते हुए जो समझ आता है वो ये है कि सूरतुन नास आखिरी चैप्टर है मुसहफ का, कुरान का, और वो एक दुआ की शक्ल में है। और अमेजिंगली जो मुसहफ की पहली सूरत है, जो मुसहफ का पहला चैप्टर है जिसको हम सूरतुल फातिहा के नाम से जानते हैं, हर नमाज की हर रकत में हमें फातिहा पढ़नी होती है, वो फातिहा भी असल में एक दुआ है। तो यूं समझें कि कुरान की बिगिनिंग और कुरान का एंड दोनों दुआ के साथ हैं।
दुआ के चैप्टर से कुरान शुरू होता है, फातिहा, और दुआ के चैप्टर पर कुरान मुकम्मल होता है, अन्नास। सूरत अल फातिहा में जो दुआ मांगी गई है, एक जस्ट अ सिंपल डिफरेंस, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह इन डेप्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज गहराई में उतर जाए। सूरतुल फातिहा जो दुआ है, उसके लिए आपने एक टर्म सुनी होगी कि उसमें हम अल्लाह की मदद मांगते हैं। द वेरी फेमस आया ऑफ सूरतुल फातिहा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये कॉन्स्टेंटली हमें बताती है कि हम अल्लाह से मदद मांगते हैं। तो सूरह फातिहा को कहा जाता है कि सूरतुल फातिहा में इस्तिआना है। इस्तिआना यानी कि उसमें आप अल्लाह की मदद तलब करते हैं। यू आस्क फॉर हेल्प फॉर ऑल मैटर्स टू डिसाइड और टू चूज टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। इस्तिआना, इस्तिआनतुन कहते हैं किसी भी सिलसिले में मदद तलब करना। तो सूरह फातिहा में हम मदद तलब करते हैं, वहां मदद की दुआ हम मांगते हैं। जबकि अगर आप सूरतुन नास को देखें तो सूरतुन नास में हम अल्लाह की हिफाजत तलब करते हैं, प्रोटेक्शन तलब करते हैं। इसको कहते हैं सूरतुन नास में इस्तिआज़ा है। इस्तिआज़ा नरमी से बोले जाने वाली जाल के साथ आता है। तो इस्तिआना हेल्प और इस्तिआज़ा का मतलब होगा प्रोटेक्शन। ये दोनों सूरतें हैं, दोनों कुरान की बिगिनिंग और स्टार्टिंग के साथ साथ कनेक्टेड हैं और दोनों एक दुआ की फॉर्म में हैं। ये एक पढ़ने वाले का, कुरान पढ़ने वाले का माइंडसेट यहीं से ड्रॉ कर देती है दुआ। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, कोई नॉन मुस्लिम भी अगर कुरान की ट्रांसलेशन को पढ़ना चाहता है तो उसको मना नहीं है, लेकिन जाहिर बात है एक नॉन मुस्लिम का कुरान पढ़ना और एक मुसलमान का कुरान पढ़ना, देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस इन बोथ ऑफ देयर माइंडसेट्स। इसलिए कि आप और मैं मुसलमान होते हुए जब कुरान में दुआ को देखते हैं, दुआ को पढ़ते हैं, तो हमारा बिलीफ भी साथ साथ, एक माइंडसेट भी साथ साथ उस दुआ के कपल्ड होता है। और वो क्या, कि मैं अल्लाह की मोहताज हूँ, इसलिए कि मैं अपना अच्छा बुरा सोच नहीं सकती हूँ, इसलिए कि मुझे सीन वर्ल्ड के कुछ फैक्टर्स तो नजर आते हैं, बट अनसीन वर्ल्ड के बहुत से फैक्टर्स जो हैं, वो जो मुझे नहीं बताए गए, वो मुझे नहीं नजर आते। और हमारा ईमान है कि अल्लाह सीन और अनसीन दोनों वर्ल्ड्स पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखता है। और यही माइंडसेट सूरतुन नास की पूरी दुआ की कैफियत एक मुसलमान की बनाना चाहती है। जब भी हम अल्लाह की प्रोटेक्शन में भी आते हैं कि हमें पता है कि असल पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह खालिक है, अल्लाह ने हर मखलूक को बनाया। नंबर एक, अल्लाह खालिक है। ना सिर्फ अल्लाह खालिक है, अल्लाह खालिक होने के बावजूद मालिक भी है। क्रिएट किया, उसने छोड़ नहीं दिया उसके बाद, ही इज स्टिल विद द क्रिएशन। तो खालिक है, कुल अथॉरिटी रखने वाला है, एज वेल एज हर मखलूक के ऊपर इनसाइड आउट उसकी फुल ग्रिप है, उसकी फुल नॉलेज है। जैसे अरबी में कहते हैं अल्लाहु अल खल्क़ु वल अम्रु वल इल्मु, खल्क भी उसकी, अमर यानी कि कुल अथॉरिटी भी उसकी, और इल्म फुल नॉलेज भी उसका। उसने मुझे बनाया है, वो मेरे इस वक्त मामलात को कंट्रोल भी करता है और उसको मेरी दिली कैफियत का और मेरे आमाल का फुल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू भी है। तो ये है अला लहुल खल्क़ु वल अम्रु वल इल्मु। जब अल्लाह इतना अथॉरिटेटिव है, इसीलिए हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि हम अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह वो हस्ती है जो हमारी हिफाजत कर सकता है। और ये हिफाजत तलब करने का कॉन्सेप्ट सूरतुन नास और सूरतुल फलक दोनों में बहुत खूबसूरती से एम्बेडेड है। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आप इन दोनों सूरतों को हिफाजत की दुआओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये दोनों की दोनों फिजिकल वर्ल्ड और इममटीरियल वर्ल्ड के जो भी शर हैं उन सबको कवर कर लेती है। यानी इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेक्शन
of 2 surahs as a dua, जो आप और मैं जब मांग लेते हैं तो सर की आंखों से नजर आने वाला शर और वो शर जिसको हम नहीं देख सकते, हम उस सब से अल्लाह की हिफाजत में चले जाते हैं। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम की दुआओं में ये दोनों सूरतें, ये दोनों हिफाजत की सूरतें अल-मुअव्विज़तैन पढ़ा करते थे। आपने ट्राई किए हैं, आपने अपने सहाबा को भी एनकरेज किया और यकीनन पूरी मुस्लिम उम्मत को सुबह शाम की दुआओं में ये दोनों सूरतें पढ़ने के लिए बहुत एनकरेजमेंट है। इमाम अल-बैहक़ी दलाइलुन नबुवा में मेंशन करते हैं। दलाइलुन नबुवा किताब है जो इमाम अल-बैहक़ी की कंपाइलेशन है, वो उसमें ये बात मेंशन करते हैं कि ये सूरत डिफरेंट स्कॉलर्स और डिफरेंट सहाबा की राय से उनका ये एनालिसिस है कि ये दोनों सूरतें एक साथ नाजिल की गईं, यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास एक साथ नाजिल की गईं। उन्होंने दलाइलुन नबुवा में लिखा है कि हिफाजत की दुआएं 11 आयात की शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गईं। 11 आयात उन्होंने ऐसे कहीं कि सूरतुल नास की 6 आयात हैं 6 और सूरतुल फलक की 5 आयात हैं। तो ये एक राय है जो इमाम अल-बैहक़ी की हमको उनकी किताब में मिलती है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था सूरत का बेसिक तारुफ। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ जो शान नुज़ूल का चैप्टर है, यानी इस सूरत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसको आप और मैं इंशाल्लाह समझेंगे तो हमारे लिए बहुत सी नॉट्स खुल जाएंगी। जो शान नुज़ूल होता है उसमें किसी भी सूरत के लिए बताया जाता है कि ये सूरत मक्का में नाजिल हुई, मक्की दौर में नाजिल हुई या मदनी दौर में नाजिल हुई। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप ये पढ़ते हैं कि कोई सूरत मक्की है और कोई सूरत मदनी है तो उसके अंदर एक बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला अगर आप जहन में रखें तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा प्रॉफिटहुड 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसको मक्की दौर और मदनी दौर कहते हैं। जब तक आपने मक्का से माइग्रेशन नहीं की, जिसके बाद आप मदीना गए थे, उससे पहले पहले मक्की दौर में जितना भी कुरान नाजिल हुआ वो सब मक्की सूरतें कहलाती हैं। फिर जब आपको हुक्म दे दिया गया और आप मदीना चले गए, अब जितनी सूरतें भी उस पीरियड के बाद नाजिल हुई, चाहे वो अराफात के मैदान में नाजिल हुई, चाहे वो आपके किसी ट्रैवलिंग में किसी और शहर के करीब या किसी शहर में होते हुए नाजिल हुई, उन सब को अब मदनी सूरत ही कहा जाएगा। इवन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस फतह मक्का के बाद किसी वजह से मक्का आए और वहाँ कोई सूरत नाजिल हुई, इवन दो आप जियोग्राफिकली मक्का में मौजूद थे, लेकिन उसको मदनी सूरत ही कहा जाएगा। तो ये एक बिल्कुल ब्रॉड इंफॉर्मेशन है जो हम में से हर मुसलमान के पास इस सूरतों के मक्की और मदनी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने होनी चाहिए। जहाँ तक सूरतों में ये टाइटल देने की बात है कि ये सूरत मक्की है और ये मदनी है, तो चंद सूरतें कुरान की ऐसी हैं जिसके अंदर आपको दोनों राय मिलती हैं। यानी एक ही सूरत के लिए कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मक्की है, कुछ स्कॉलर्स की राय है कि ये मदनी है। अब अगेन अगर आपके पास एक मुसहफ है पाकिस्तान में, उसमें लिखा हुआ है लेट्स से सूरतुन नास मदनिया। अब आप कहीं जाते हैं, इजिप्ट आपको कोई मुसहफ मिला, आप जाते हैं मोरक्को, आपको वहाँ कोई मुसहफ मस्जिद में पढ़ने को मिला और वहाँ आपने जब मुसहफ खोला तो उसमें लिखा हुआ है सूरतुन नास मक्कियतुन। तो अब आप और मैं परेशान होंगे, या अल्लाह ये क्या हो गया, कुरान में तो गलती है या ये गलत है या जो पाकिस्तान में मैं पढ़ती हूँ वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट रिलैक्स योर नर्व्स, जस्ट काम डाउन। ये इल्म है, इल्म के अंदर बहुत गहराई है और बिल्कुल इस इल्म को समझने के लिए बाज़ औक़ात आपको दोनों राय को एहतराम के साथ देखना होता है। ये मैं आपको बता दूं, अर्ली जनरेशन्स जो स्कॉलर्स की गुजरी, यानी अर्ली क्लासिकल स्कॉलर्स,
उन्हीं में ये डिफरेंस मौजूद है। बाज़ ने सूरतुन नास को कहा, और जब मैं सूरतुन नास कह रही हूँ, जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट सूरतुल फलक इज कपल्ड विद इट, बिकॉज ज़्यादातर यही चीज़ हमारे सामने आती है कि ये 11 आयात एक साथ नाजिल हुई। तो अर्ली जनरेशन जो स्कॉलर्स थे उनमें ये दोनों राय मौजूद हैं। बाज़ के नज़दीक ये मक्की है, बाज़ के नज़दीक ये मदनी है। जो सहाबा जिनका, जो स्कॉलर्स, अर्ली स्कॉलर्स और जिनका नाम है कुरान की एक्सप्लेनेशन में और शान नज़ूल की गुफ्तगू में जिनकी वैलिडिटी है, उनमें जो इमाम हसन अल बसरी आते हैं, इक्रमा आते हैं, अता आते हैं, और ये सब वो ताबईन हैं जो सहाबा के साथ रहे हैं, जिनकी तफसीर बड़ी स्ट्रांगली रिकमेंड की जाती हैं डीप स्टडीज उसूल तफसीर के अंदर। इनके मुताबिक ये दोनों सूरतें, सूरतुल फलक और सूरतुन नास, मक्की हैं। और उसमें वो दलील जो इसकी देते हैं वो ये देते हैं कि इन दोनों सूरतों का रिदम, इन दोनों सूरतों में जो शॉर्टनेस ऑफ आयात है, इसलिए कि आयात छोटी छोटी हैं, रिदम बहुत है। इन दोनों सूरतों में जो फ्लो है, इन दोनों सूरतों के हर आयत के एंडिंग वर्ड्स के ऊपर जो आपको एक राइम महसूस होता है, प्लस एज वेल एज इन दोनों सूरतों में जो कंटेंट है आयात का, वो सब का सब देखा जाए तो तौहीद पर बेस्ड है। और तौहीद हो या ईमानियात हो, बेसिक बिलीफ्स हो, ये मक्की सूरतों का ट्रेंड रहा है। तो क्लासिकल स्कॉलर्स में ही आपको राय मिलती है कि वो अपनी राय ये देते हैं कि ये मक्की सूरतें हैं। दूसरी तरफ हमें जो और स्ट्रॉन्ग मुफस्सिर कुरान मिलते हैं, जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु से ही रिवायत को आगे बढ़ाते हैं, जिनमें अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं, कतादा हैं। इनके मुताबिक ये सूरतें दोनों की दोनों मदनी हैं, ये मदीना में नाजिल हुई। एक बहुत प्रोमिनेंट दलील जो वो देते हैं, वो स्कॉलर्स जिनकी राय है कि ये मदनी सूरत है, ये मदीना में नाजिल हुई, यानी हिजरत के बाद नाजिल हुई, वो एक हदीस दलील के तौर पर, ऑथेंटिक हदीस जो है उसको मेंशन करते हैं। यह हदीस उक़बा इब्न आमिर रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत की गई है। याद रखिएगा, आप अगर मेरी इस सारी सूरतों के शान नज़ूल को और इन अल्फाज को गहराई में सुनेंगी और समझकर कंसंट्रेशन से सुनेंगी, तो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में अपनी ज़िंदगी में जो इख्तिलाफुल अदब है, या आप उसको अदबुल इख्तिलाफ कह लें, जो भी कहना चाहें, जो एटिकेट्स हैं डिफ्रेंशिएट करने के, या जो एटिकेट्स हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के, वो इस्लाम में बहुत डिसेंट हैं, बहुत डिसेंट हैं। इस्लाम ऐसा नहीं है कि बस मैं सही और बाकी सब गलत। पता नहीं हम में इतनी रिजिडिटी क्यों आ गई है। आप जब कुरान को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको इस्लाम की ये खूबसूरती कॉन्स्टेंटली नज़र आती है। उक़बा इब्न आमिर, जिनकी हदीस को वो स्कॉलर्स अपनी तफसीर में मेंशन करते हैं, जो कहते हैं सूरतुन नास मदनी सूरत है। उक़बा इब्न आमिर रदी अल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने इस्लाम मदीना में कबूल किया। कीप दिस इन माइंड। मक्का में ये मुसलमान नहीं थे, मक्का में ये एज अ मुस्लिम नहीं थे, मदीना में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये जो मैं आपके सामने नरेशन रख रही हूँ, ये सही मुस्लिम में मौजूद है। ये खुद उक़बा इब्न आमिर अपनी ही ज़ुबान से इस नरेशन को बयान करते हैं कि एक मर्तबा का जिक्र है कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आपको ये हदीस जो है ये मुस्नद अहमद में भी मिलती है और सही मुस्लिम में भी मिलती है। कहते हैं एक मर्तबा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और मैं आपके साथ किसी जगह जा रहा था, यानी आपके साथ किसी को विजिट करने जा रहे थे। तो उक़बा इब्न आमिर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल में मुझे किसी जगह पर गाइड करना था, उनको किसी से मिलना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर थे और उक़बा जो थे वो एक दो कदम आगे चल रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा से कहा, अब ये उक़बा खुद बता रहे हैं, उक़बा इब्न आमिर कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उक़बा अला तरकब, यानी आप अपने म्यूल पर थे तो आपने उक़बा बिन आमिर से कहा, अला तरकब, क्या तुम मेरे साथ राइड करोगे, क्या तुम मेरे कैमल पर या मेरे इस
میول پر سوار ہو جاؤ گے؟ رسول اللہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ سواری کرو گے؟ تو عقبہ کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا. We all can imagine the position of Rasulullah and the personality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Although اللہ کے رسول نے کبھی اپنے آپ کو ایک بہت ہائی پیڈسٹل پر نہیں بٹھایا تھا یا کبھی اپنے آپ کو ایک بہت ہی سپر فائن پرسنالٹی کے طور پر مینشن نہیں کیا تھا، لیکن آپ کی پرسنالٹی، آپ کا مقام، آپ کا اسٹیٹس، آپ کا رسول ہونا، آپ کا اپنے معاشرے میں عزت دار ہونا، آپ کی کرزمیٹک پرسنالٹی، یہ سب مل کر آپ کی شخصیت کو بہت باروب بناتے تھے. یقیناً اللہ کے رسول بھی تھے. تو اللہ کے رسول کا اس طرح سے عقبہ کو آفر کرنا یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑا آنر تھا. اور پھر اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. آپ سوچیں نا، کوئی بھی ایسی پرسنالٹی جو آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہے اور آپ کو موقع مل جاتا ہے نہ صرف ان کے ساتھ ان کے پریزنس میں وقت گزارنے کا، بلکہ وہ آپ سے کہتی ہیں کہ یا کہتے ہیں جو بھی آپ کے پسند کے کوئی بھی پرسنالٹی ہے، آئی ایم ہوپنگ کہ خواتین کی فیوریٹ پرسنالٹیز خواتین ہی ہوں، کہ وہ آپ سے کہتی ہیں کہ آئیں آپ میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ جائیں. تو آپ کو کتنا بہتر محسوس ہوگا، آپ کو کتنا اچھا محسوس ہوگا. ان دا سیم وے جب عقبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ کے سوار ہو جائیں، تو وہ تھوڑا سا گھبرائے، تھوڑا سا ہیسیٹیٹ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر آل سواری آفر کر رہے ہیں. تو جب اللہ کے رسول نے یہ ہیسیٹیشن دیکھی کہ اس طرح سے عقبہ گھبرا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود اتر گئے اور ان کو اس پر بٹھا دیا بہت ہی محبت کے ساتھ. اور عقبہ کہتے ہیں اپنی اس روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود اتر کر مجھے آفر کیا تو میں فوراً بیٹھ گیا. اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں تھکا ہوا تھا، بلکہ آئی فیل ویری آنرڈ کہ جس جگہ ابھی اللہ کے رسول بیٹھے تھے اس جگہ بیٹھنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. محبت تھی نا صحابہ کو، جو ہم نے کل بات کی تھی، ان کی محبت بہت زیادہ، ان کی تڑپ بہت زیادہ، ان کا پیشن بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا. تو جب وہ بیٹھ گئے اس طرح سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عقبہ اللہ اعلمک سورتین من خیر سورتین قرأ بہم الناس. عقبہ کیا میں تمہیں کوئی 2 صورتیں، 2 چیپٹرز ایسے نہ سکھاؤں جو کہ تمام صورتوں میں جو بھی انسانوں پر پڑھی گئیں ان میں سے بہترین ہیں؟ عقبہ کہتے ہیں میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آف کورس آپ مجھے بتائیے. کہتے ہیں عقبہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تلاوت کی. اور پھر آپ نے ان دونوں صورتوں کو تلاوت کرنے کے بعد عقبہ کو بہت محبت سے، چھوٹے تھے عمر میں، عقبہ کو بہت محبت سے آپ نے کہا کیف رأیت یا عقیب، نام ان کا عقبہ تھا. جیسے آپ کی بیٹی کا نام ہو، کیا نام ہو آپ کی بیٹی کا نام ہو سدرا، تو آپ اس کو کہیں سد، آپ پیار سے کہتی ہیں نا اس کو بہت زیادہ ہی. تو اسی طرح سے عربی زبان میں بھی محبت کے ساتھ اس طرح سے ناموں کو، نک نیمز کے ساتھ اس طرح سے ناموں کو مینشن کیا جاتا تھا. تو عقبہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کو تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کیف رأیت یا عقیب. رسول اللہ نے اتنی محبت سے نام لیا اقرأ بہما کلما نمت وکلما قمت، بہت محبت سے کہا، یعنی کہ ایسی ایڈوائز کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ عقبہ ابن عامر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو بہت محبت سے ایڈوائز کی. اسی حدیث میں آپ کو یہ اینگل بھی یاد رکھنا ہے، اور ہم سب کو مائیں ہوتے ہوئے یہ اینگل یاد رکھنا ہے. پلیز جب اپنے بچوں کو ان کی کتنی بھی بڑی بڑی غلطیوں پر ڈانٹیں، کبھی کبھی آپ کا ہو سکتا ہے کہ تھریش ہولڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے، آپ اپنا کول لوز کر جائیں، لیکن پلیز پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو سافٹ کر لیا کریں، اس لیے کہ نصیحت وہی پینیٹریٹڈ ہوتی ہے جو نرمی کے ساتھ کی جاتی ہے، محبت کے ساتھ کی جاتی ہے. اور دین سکھانا چاہ رہے ہیں تو ڈنڈے کے ساتھ سکھائیں گے تو کبھی بھی دین پیارا نہیں لگے گا، کبھی دین سے محبت نہیں آئے گی. پیار محبت سے سکھائیں، بہت ہی زیادہ ایڈوائز کرتے ہوئے، ایسی ایڈوائز جو دل میں اتر جائے اس کے ساتھ گائیڈ کریں. جیسے رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہیں یہ ایڈوائز کرتا ہوں اقرأ بہما، ان دونوں کو پڑھو، کلما نمت وکلما قمت، یہ دونوں صورتیں پڑھو. نمتو یا نمتا جب تم سونے لگو، نوم سے نیند سے بنا ہے نمتا،
اور قمتا یعنی جب تم اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ, when you wake up in the morning or when you wake up from your sleep, قمتا مطلب جب بھی تم اٹھو. سنن نسائی, ابو داؤد اور امام احمد نے بھی ان تمام نریشنز کو اسی مفہوم کے ساتھ مور اور لیس اپنی کتابوں میں مینشن کیا ہے. تو یہ وہ آپ کو حدیث میں نے بتائی ہے جس کو ان اسکالرز نے دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے جنہوں نے کہا کہ سورۃ الناس مدنی سورت ہے. اب اس کو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے کی صورتوں میں سورہ فلق کے بھی جب ہم شان نزول کو پڑھیں گے تو وہاں میں اس کو کیسے ریکنسائل کرتے ہیں مکی صورت اور مدنی صورت, جہاں دو طرف اسکالرز کی اوپینین آ رہی ہو, اس کو ہم پھر انشاءاللہ اس مقام پر اور تفصیل سے دیکھیں گے. تو اس طرح سے ان دونوں صورتوں کا آپ کو مقام مل گیا کہ رسول اللہ نے تاکید کی کہ اس کو صبح اور شام سونے سے پہلے اور اس کو اٹھنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے پڑھا جائے. ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا ان الناس لم یتعوذ بمثل ہذین, انسانیت نے کبھی اللہ کی حفاظت ان سے بہتر الفاظ میں نہیں مانگی. کن سے بہتر الفاظ میں نہیں مانگی؟ پھر آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تلاوت کی. یعنی ہم آج کل تو ویسے بھی ہم لوگ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہیں کہ کون سی دعائیں پڑھیں کہ پریشانی نہ آئے, بیماری نہ آئے, پینڈیمک ہمیں نقصان نہ پہنچائے. تو الحمدللہ جو خود اللہ کے کلام میں ہمارے پاس دعائیں موجود ہیں ان کو تو ریلیجیسلی تھام لیجئے, ان کو تو اپنی روٹین کا باقاعدہ حصہ بنا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ انسانیت نے کبھی اللہ کی حفاظت ان سے بہتر الفاظ میں نہیں مانگی. تو جو اللہ کے ہی الفاظ ہیں اور رسول اللہ کے پاورفل سٹیٹمنٹ ہیں, ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. ایک اور آخری اس اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے شان نزولی کے اندر جو حدیث آتی ہے وہ ابن عابس الجہنی سے آتی ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابن عابس کیا میں تم کو نہ بتاؤں بہترین طریقہ جو کیا جائے حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے؟ انہوں نے کہا جی بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں یا رسول اللہ, ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہاتانی سورتان, دو صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, ان کو اپنا معمول بنا لو. تو الحمدللہ یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہیں اپنا روٹین کا حصہ بنانے کے لیے انکریجمنٹ دیا ہے. اور یہی آپ کو جو امام جوہنی کی جو صحابی الجوہنی کی جو روایت ہے یہ سنن الترمذی کے اندر آپ کو ملتی ہے. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو اپنا بھی معمول جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ آپ ان دونوں صورتوں کو اپنی حفاظت کے لیے اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی حفاظت کے لیے پڑھا کرتے تھے. اگر آپ عبداللہ ابن مسعود کی نریشنز کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر حضرت حسن اور حضرت حسین کو پڑھ کر ان کے اوپر بلو کیا کرتے تھے, یعنی ان کے جسم پر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے. تو یہ وہ صورتیں ہیں جو ہمیں حفاظت میں لے کر جاتی ہیں. کلاسیکل اسکالرز اس بات کو مینشن کرتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں جب یہ صورتیں آئی ہوں تو ایک قرآن کے نزول کے طور پر نازل کی گئی ہوں, اور جب مدینہ میں سیکنڈ ٹائم اس کو ریویل کیا گیا ہو تو اس وقت ان صورتوں کی امپورٹنس بتائی گئی ہو یا کس وقت ان کو پڑھا جانا ہے وہ واضح کیا گیا ہو. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اور بھی صورتیں ہیں جن کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ان کو 2 مرتبہ نازل کیا گیا. دا ویری فیمس ون از سورہ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کے لیے ہم جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو 1 سے زیادہ مرتبہ نازل کیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بیماری آئی تھی, فزیکل النس آئی تھی تھوڑی سی, تو جو آپ کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہودی کی طرف سے آپ کو جادو کرنے کا اٹیمپٹ کیا گیا تھا اور جادو کیا گیا تھا, اس موقع پر بھی جو رقیہ کیا گیا تھا, رقیہ از دا اسپرچل ہیلنگ. رقیہ کی ٹرم آپ نے اکثر سنی ہے, رقیہ شریعہ کا ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم آج کل سنتے ہیں. رقیہ شریعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی الفاظ شرکیہ نہیں ہوتے, اس میں ہر جملے میں پورا کنسنٹریشن جو حفاظت طلب کرنے کا ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ اسلام آنے سے پہلے, قرآن کے نازل ہونے سے پہلے
عرب جو تھے وہ رقیہ کیا کرتے تھے، تو اسی لیے اسکالرز نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے رقیہ شریعہ، جو صرف اور صرف قرآن کی آیات پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی دعاؤں پر کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فزیکل النس آئی تھی تو جبرائیل علیہ السلام نے انہی 2 صورتوں کے ساتھ 11 آیات کے ساتھ آپ پر رقیہ کیا تھا۔ انشاءاللہ سورۃ الفلق میں ہم وہ واقعہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہی 11 آیات تھیں جن کو جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آپ کے اوپر تلاوت کر کے گئے تھے، اور یہی 11 آیات تھیں اور پھر وہ 11 نوٹس تھیں، آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک نوٹ کھولتے جاتے تھے۔ انشاءاللہ سورۃ الفلق میں اور تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن یہ بات ہمیں ضرور پتہ چل گئی کہ فزیکل النس کے لیے بھی آپ کو اور جادو کے النس کے طور پر بھی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا پڑھنا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری ایام تھے تب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے تاکید کی تھی کہ یہی دونوں صورتیں جو ہیں وہ پڑھیں۔ حضرت عائشہ پڑھتی تھیں آپ کے ہاتھوں پر بلو کر کے، پھر آپ ہی کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھیں۔ تو یہ رسول اللہ کا ٹریڈیشن ہے، یہ آپ کی سنت ہے، یہ آپ کا معمول تھی صورت، اور اسی لیے صحابہ کی زندگیوں میں بھی آپ کو اس صورت کا کانسٹنٹلی ہر پریشانی میں، ہر بیماری میں، ہر مشکل میں پڑھنا آپ کو کانسٹنٹلی یہ ملے گا۔